सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी दिल्ली एनसीआर और इंडिया के काफ़ी एरियाज़ में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं कारण देश की जनता है और जो हम लोग का दिनचर्या है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके अकॉर्डिंग नेचर को कैसे कंजर्व किया जाए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए लोगों को ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए सब कुछ साफ स्वच्छ और सही रहे। देखो, ऐसे पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? एक तो डिफॉरेस्टेशन इतने हद तक हुआ है, पेड़ काट काट के जो डिफॉरेस्टेशन हमने किया है, उससे नतीजा क्या हुआ है? आपका पोल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है अल्टीमेटली जो आप पेड़ों के अंदर जाती है वो नहीं जा रही है। मैं वही नहीं, हमें कुछ अपने तौर तरीके भी बदली करने पड़ेंगे। कम से जैसे हम बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगने भी चाहिए। मैं अपना बोल सकता हूँ, मैं चंडीगढ़ में पिछले साल मैंने कोई 600 पेड़ लगाया, इस साल फिर मैंने कोई 600 पेड़ लगाया। बहुत अच्छा। मतलब कि क्योंकि हम अगर एक चीज़ को बढ़ा सकते हैं, देखो वो हमारे तक है, क्योंकि मेरे पास 45 पार्क्स इन्होंने दे रखे हैं। 45 मैंने कहा कम से कम पार्क्स के अंदर मैं ये चीज़ छोड़ के जाऊँ कि कम से कम वो किसी के काम आए। फूल लगते हैं वो लगते हैं, वो अपनी जगह, पेड़ अपनी जगह। पेड़ से जो है बेसिक जो है लोगों को फ़ायदा होता है, उसका ये हमें देखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे क्रिमेशन के टाइम हम लकड़ी से क्रिमेशन क्यों कर रहे हैं? अगर आज हमारी क्रिमेशन वैसे भी हो सकती है थ्रू इलेक्ट्रिक मोड से हो सकती है, गैस मोड से हो सकती है, तो वी शुड लुक इनटू दैट। हम ये विश्वास करके लें कि जी हमने वो उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर ही एक पायर बनानी है और उसके ऊपर ही हमने वो करना है, वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी। हम उसको बदली करें। हम जरूरी है उसमें काफ़ी हद तक जो लकड़ी जो इतनी, हम देखो हमारी 130-135 करोड़ की आबादी है। आप मिसाल कीजिए कितने लोगों की जो मृत्यु रोज होती है, इतने लोगों की मृत्यु में आप कितने पेड़ रोज काट के बर्बाद कर रहे हो, जबकि हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। सो ये थोड़ी बहुत सोच बदली करें। बाकी जैसे हमने गाड़ियों का पोल्यूशन है, पहले वियतनाम जैसी जगह में सारे लोग साइकिलों पे चलते थे, आज गाड़ी के बिना कोई भी नहीं चलता। मैं ये चाहता हूँ, मैं मेरे सुने कि भाई गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा साइकिल चलाओगे आप तंदुरुस्त रहोगे, वो होना चाहिए। गाड़ी का जो है, अभी एक आदमी घर के अगर 10 लोग हैं तो 10 गाड़ियाँ हैं, वो हटनी चाहिए। उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। सो इस तरीके से आप वो जो है थोड़ा मतलब कि सख्ती करेंगे तो नतीजा है कि हमारी पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, जगह नहीं है, जाते हो तो पार्किंग नहीं है, तो ये सब कुछ जो है हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा। सर, और जो गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया था प्लास्टिक को बैन करने का, वो आपके अकॉर्डिंग किस हद तक सही है और कितना उससे फ़ायदा हुआ है और लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते? देखो ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। प्लास्टिक बैन होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ भारत के बारे में जो जानकारी है वो होनी चाहिए। मैं रिसेंटली कुछ समय मैं यारकोट जगह एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली कि आपको अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको प्लास्टिक की थैली के अंदर वो कुछ भी नहीं देंगे, वो जो है कागज़ की थैली में देंगे, कागज़ की या कपड़े की। ये जो प्लास्टिक बैन होना चाहिए, क्योंकि देखो प्लास्टिक जो हज़ारों साल तक वो डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है। अभी जो है जिस तरीके से इस टाइम कार्रवाई चल रही है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो उसकी तरफ जो है अभी गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। अगर वो आ जाता है अलग बात है, अदरवाइज जो है प्लास्टिक है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठाओ घर के अंदर वो सब प्लास्टिक की है। बिल्कुल। तो प्लास्टिक हटना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं।
अगर आप एक कपड़े का थैला लेके जाते हैं, वो थैला आपके कई साल चलेगा, लेकिन प्लास्टिक का क्या आप बेचेंगे? उससे नतीजा क्या हो रहा है? जो नाले हैं वो सारे चौक पड़े हैं। आप मतलब कि अल्टीमेटली इसका क्या करोगे? और अगर आप उसको प्लास्टिक को जलाते हो तो पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है, बिकॉज जो उसमें से गैसें निकली वो जहरीली गैसेज हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, उससे क्या आज कैंसर बढ़ रहा है। सो ये चीज़ें, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें सख्ती चाहिए ही चाहिए। और साथ में सफाई जो है, दिन के मैं पीछे हैदराबाद में ही था, हैदराबाद में मैंने ये देखा कि वहाँ पे भी रात के टाइम पूरे हैदराबाद की सफाई हो रही थी, हैं, वो बड़ी अच्छी बात थी। मैं पीछे बेंगलोर गया, बेंगलोर में इसके बारे में काफ़ी जानकारी थी, लोगों ने वहाँ पे जो है काट के जगह जगह बनाई थी जहाँ वो कंपोस्ट खाद बना रहे थे, हैं। ये चीज़ें जो हैं, अगर आज इंदौर पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आ रहा है तो उसकी कोई वजह है। सो हमें वो करना चाहिए, मतलब कि जो प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल हो सकता है दोबारा उसका करेंगे, जो नहीं है वो बाकी सब डिस्ट्रॉय होना चाहिए और सफाई के साथ पूरा चलना चाहिए, तो ज़रूरी है, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा, जो गवर्नमेंट ने सोलर के बारे में बात की है, सोलर एक बहुत ही अच्छे और उम्दा चीज़ है जिसके अंदर लोगों को सोचना चाहिए और उन्हें अपने घर में सोलर लगवाना चाहिए। मैंने अपने घर में 20 केवीए का सोलर पे वो लगवाया है और नतीजा है उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्या धूल जमेगी, धूल हटा दो, पानी मार दो, धूल हट जाती है। वो आपको है, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है जो कि ख़राब हो जाएंगे। सोलर पैनल आपके चल रहे हैं, साथ में जो है वो आपको बिजली दे रहे हैं ना। 1 केवीए सोलर पैनल जो है तकरीबन 16 पेड़ों के बराबर है। सो अगर आप इस तरीके से सोलर, मैं ये भी कह सकता हूँ चंडीगढ़ में आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर्स जिसने कि सोलर सिस्टम स्टार्ट करवाया, इनिशिएट किया। उसके बाद मेरे को इन्होंने क्रेस्ट वालों ने मेरे को ऑनर भी किया और लोग मेरे से आते हैं, पूछते हैं, मैं उन्हें दिखाता हूँ और उसमें सोलर एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो सोलर की तरफ भी लोग अपनी तवज्जो दें और सोलर को भी आगे बढ़ाएं, तो ये भी ज़रूरी है। थैंक यू सर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने इस मुद्दे की तरफ भी हम लोगों के साथ शेयर करी। तो सर हमारा आखिरी सवाल ये है कि सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू इज़ व्हाट? इज़ इट सर्विंग पीपल और बिकमिंग रिच और गेटिंग फेम? सो सक्सेस क्या है? देखो सक्सेस क्या है, इफ़ यू आर सर्विंग पीपल, फेम इज ऑटोमेटिक, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर फेम। ना मनी, एज फॉर मनी इज कंसर्न, पैसा अगर आप सही तरीके से कमाते हो जरूर कमाओ, लेकिन अगर गलत तरीके से आप देखो, आज आप पैसा कमाते हो, गलत तरीके से कमाते हो, किसी का पेट तो काट रहे हो। जब आप करप्शन करते हो, वो करते हो, किसी ना किसी गरीब का पेट काट रहे हो, तभी आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा उस हद तक ठीक है, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये इस किस्म का पैसा इकट्ठा करके ये ले जाएं कि हमारी अगली 10 पुश्तें वो खाएंगे, वो गलत है। मैं उसका मोटा मिसाल देता हूँ, मुगलों ने हिंदुस्तान पे राज किया जी, आज कोई 20 साल पुरानी, 20 से 25 साल पुरानी एक न्यूज़ आइटम आई थी जिसमें यह कहा गया था कि मुगलों का एक डिसेंडेंट, उनका वारिस, उस खानदान का वारिस, वो जामा मस्जिद के एरिया में 300 रुपये महीने के ऊपर काम कर रहा था। अच्छा, उन्होंने तो बहुत पैसा कमाया था, उसके वो आगे जितने खानदान वाले थे जी, आज उसकी पैसा उसके पास रहा नहीं रहा, पैसा चला गया जी, इसी तरीके से अगर हम ये सोच के चलें कि हमारी 10% तक ये चलेगा, नहीं। गवर्नमेंट को भी दिक्कत ये खड़ी आती है जब हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर करप्ट, 100% करप्ट। उनके अंदर जो है, अभी भी एक मेरे पास व्हाट्सएप आता है जिसमें उन्होंने रेप में इन्वॉल्व कई पॉलिटिशियंस को, इन पॉलिटिशियंस को बैन करें। फिर गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट चलाने गया, मैं इसमें पंजाब में जो है गवर्नमेंट्स रही हैं 100% करप्ट रही हैं, नतीजा क्या है?
वो भी आप आज आपकी पार्टी है, तो आप अगर है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मैं करप्शन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको अपने साथ क्यों लगाया? इंक्वायरी करो जो गलत है, जो गलत है। आज मैं गलती करता हूँ, मेरे को आप अंदर कर देते हो, उन्होंने गलती, वाड्रा का केस चला, कहाँ है वाड्रा? है जब वो इलेक्शन आती है वाड्रा वाड्रा हो जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली मैं ऐसा करता तो मैं कब का जेल में पड़ा होता। वाई? क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के कि हम करेंगे, हम खा लेंगे, कल तुम आओ तुम खा लेना, हम तुमको पूछेंगे, तुम हमको कुछ मत को, ऐसे चलेगा तो अल्टीमेटली हम किसका नुकसान कर रहे हैं? हम उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर है, जो इस मुल्क को, जिनके बदौलत आप वहाँ पे इलेक्ट होके आए हो। क्या हम उनकी सर्विस दे रहे हैं? क्योंकि हमने वादे तो बहुत किए, लेकिन उन वादों को क्या हम पूरा कर रहे हैं? जी। ये तो मैं आप लोगों के ऊपर खुद छोड़ देता हूँ कि आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यही मैं कह सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और काफ़ी चीज़ें आपने बताई हमको, काफ़ी मुद्दों के बारे में बताया, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।